हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक है अपना कारक प्रकरण। इस टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी 6th क्लास में हैं उनके लिए टॉपिक नया है, क्योंकि अब से पहले तक 5वीं कक्षा तक ही जनरल डिपार्टमेंट में इस सब्जेक्ट का अध्ययन अध्यापन नहीं होता था। तो शुरू में कुछ दिन ये थोड़ा आपको मुश्किल और एक कठिन विषय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप निरंतर कक्षाएं अटेंड करोगे वैसे वैसे अपने लिए सब्जेक्ट ईजी होता चला जाएगा। जो विद्यार्थी 7th, 8th, 9th और 10th के हैं उनके थोड़ा थोड़ा अंश, थोड़ा थोड़ा भाग इस टॉपिक का उन्होंने किसी न किसी रूप में पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। हम यहाँ पर इस टॉपिक को एक विस्तार से लेकर चल रहे हैं ताकि अपने 9th और 10th का सिलेबस भली भांति कवर हो सके और आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान हो सके। तो 7th और 8th के विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक आपको अपने पाठ्यक्रम से अधिक ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ लिमिट के और शॉर्ट नियम आपके सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो स्तर लेकर चल रहे हैं वो 10th क्लास का स्तर है। साथ ही एक बात और कह दूँ कि न केवल 10th क्लास का बल्कि जो स्टूडेंट्स रीड क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बड़ा ही सार्थक और कारगर सिद्ध होने वाला है। तो एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए, कंटिन्यू क्लासेज अटेंड कीजिए और साथ साथ नोट्स तैयार करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं कारक प्रकरण। देखिए, सबसे पहले शब्द है कारक। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से इस शब्द के विषय में विचिंतन करें कि वास्तव में यह शब्द कैसे बना, तो अपने सामने दो चीज़ें निकल कर आती है। सबसे पहले आती है धातु, और धातु है क्री, और क्री का तात्पर्य है किसी कार्य को करना। और उसके बाद में इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, णउल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? णउल प्रत्यय। याद रखना, प्रत्यय हमेशा धातु आदि के पीछे जुड़ता है और पीछे भी उस प्रत्यय का कुछ भाग ही जुड़ता है। अब प्रत्यय जुड़ जाने के बाद जो शब्द बनते हैं वो या तो अव्यय शब्द हो जाते हैं, या फिर उनके तीनों लिंगों में रूप परिवर्तित होते हैं, या फिर किसी एक लिंग में ही निश्चित हो जाते हैं। जैसे कि कुछ प्रत्ययों से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, ऐसे ही कुछ नपुंसक लिंग में ही रहते हैं, और कुछ के रूप तीनों लिंगों में परिवर्तित होते हैं। तो फिलहाल अपना प्रत्यय है णउल। तो इस प्रत्यय का शेष भाग बचता है वो। याद रखना, प्रत्यय का कुछ भाग ही शेष बचता है और वो भाग ही धातु शब्दों के पीछे जुड़ता है। तो इस वो प्रत्यय का युवोर नाकौ एक सूत्र है, युवोर नाकौ। इस सूत्र से इस वो के स्थान पर अक हो जाता है। किसके स्थान पर अक हो जाता है? वो के स्थान पर। और इधर इस क्री धातु में जो री है उसकी वृद्धि होकर आर हो जाता है। तो स्थिति कुछ मिलाकर इस प्रकार से हो जाती है, क्री आर प्लस अक। अब जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो अपना शब्द बन जाएगा कारक। बन गया कारक। और कारक का अर्थ होता है करने वाला। ऐसा ही कुछ इस परिभाषा में लिखा हुआ है, क्रियाजनकत्वम कारकम। अपने सभी कारकों का जो मूल आधार है वो होती है क्रिया। क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे एक परंपरागत तरीके से हो, तो वे सभी शब्द क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। तो अपनी परिभाषा है क्रियाजनकत्वम कारकम। देखो, परिभाषा से स्पष्ट है कि क्रिया के जनक कारक कहलाते हैं या क्रिया का जनक ही कारक है। ठीक ऐसे दूसरी परिभाषा है करोति इति कारकम, अर्थात जो किसी क्रिया को करता है वही कारक है। इसी परिभाषा को हिंदी में हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि क्रिया का जनक
कारक कहलाता है। या इसको और विस्तार से जानना चाहे तो वे जो क्रिया को करते हैं तथा जिनका क्रिया के साथ साक्षात या परंपरा से संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं। अब साक्षात क्या होता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने की क्रिया का मैं साक्षात करता हुआ, ठीक इसी प्रकार एक सेंटेंस और कहूं, मैं पुस्तक से पढ़ाता हूं तो मैं तो हुआ साक्षात करता, और पुस्तक उस पढ़ाने की क्रिया में मेरा सहयोग कर रही है तो उसका एक उस पुस्तक का क्रिया के साथ एक परंपरा से संबंध बन गया। तो मैं और पुस्तक दोनों ही सेंटेंस में क्या कहलाएगी, दोनों ही क्या कहलाएंगे, कारक कहलाएंगे। हम इसको विस्तार से जानेंगे। एक बार हम फिर से परिभाषा की तरफ चलते हैं कि जो क्रिया को करते हैं तथा जिनका क्रिया के साथ साक्षात या परंपरा से संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं। जैसे कि हे मनुष्यों, जयदेव के पुत्र नरदेव ने अपने हाथ से निर्धनों के लिए खजाने से नगर में धन दिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कारकों का मूल आधार होता है क्रिया, तो जिनका क्रिया के साथ साक्षात या परंपरा से संबंध होगा वे सभी शब्द, वे सभी घटक कारक कहलाएंगे। तो सबसे पहले इस दिए गए सेंटेंस में हमें क्रिया को पहचानना है, और अपनी क्रिया है दिया। दिया क्या है, क्रिया है। अब देखते हैं कि क्रिया के साथ प्रत्यक्ष और परंपरा से किनका संबंध है। साथ ही इस सेंटेंस से हम ये भी जानेंगे कि संस्कृत में कारक 6 ही होते हैं, और वो 6 किस प्रकार से होते हैं, इसका जवाब भी हमें इस सेंटेंस से मिल जाएगा। हिंदी में कारकों के रूप में 8 का अध्ययन किया जाता है, जिसमें संबोधन भी सम्मिलित है। लेकिन इस संस्कृत में संबोधन को कारकों में नहीं माना जाता। जिन 8 कारकों की हम बात कर रहे हैं वो है कर्ता, जिसका कारक चिन्ह होता है ने। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पेपर, और संबोधन हे, ओ, और संस्कृत में जैसे भो और अरे, ये इनके चिन्ह हैं। तो जिन 8 कारकों की बात कर रहे हैं जिनका हम हिंदी में अध्ययन करते हैं, उनमें से 6 कारकों की गणना, उनमें 6 कारकों का ही अध्ययन किया जाता है। संस्कृत में 6 कारक ही माने जाते हैं। संबंध और संबोधन, इन दोनों को कारकों के रूप में अध्ययन नहीं किया जाता, इनको कारक भी नहीं माने जाते। लेकिन विभक्तियों के रूप में संबंध का अध्ययन भी किया जाता है, लेकिन उसकी कारकों में गणना नहीं होती। तो चलिए, तो आगे की बातें हम विस्तार से देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि क्रिया के साथ किस प्रकार से संबंध है। हे मनुष्यों, नाम से ही स्पष्ट है कि हे मनुष्यों में कौन सा कारक है, कौन सा कारक, हिंदी के अनुसार संबोधन। कौन सा है, संबोधन। जयदेव के पुत्र, और जयदेव का पुत्र कौन, नरदेव, तो जयदेव के, इसमें कौन सा कारक हुआ, इसमें हुआ संबंध। और नरदेव ने, तो ने चिन्ह जुड़ा हुआ है, इसका मतलब नरदेव हुआ कर्ता कारक। अपने हाथ से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो हाथ से में कारक हुआ करण। निर्धनों के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें कौन सा कारक हुआ, इसमें हुआ संप्रदान। फिर अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो इसमें कारक कौन हुआ, अपादान हुआ। नगर में, अधिकरण में, पेपर, तो इसमें कौन सा कारक हुआ, अधिकरण। धन कर्म है, धन क्या है, कर्म। और अंत में दिया क्या बच गई, क्रिया बच गई। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि हिंदी भाषा में जितने कारक प्रयोग किए जाते हैं उतने ही कारक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एक चीज़ और बता दूं कि हिंदी भाषा में जो कारक होते हैं उनमें कारकों के चिन्ह हिंदी में स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि इस हिंदी के सेंटेंस में आप देख सकते हो। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि
जिन 8 कारकों की हम बात कर रहे हैं उनके लिए संस्कृत में 7 विभक्तियों का और अंतिम संबोधन का प्रयोग किया जाता है। तो जो विभक्ति जैसे मान लो कर्ता ने हैं तो उसके लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, मतलब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, अधिकरण, 7 हो गई ना ये। तो इन 7 के लिए 7 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में तो शब्दों के साथ जुड़े हुए चिन्ह से उसका पता चल जाता है, जबकि संस्कृत में उसी के रूप, उस शब्द को उस चिन्ह से युक्त करने के लिए उनके रूप परिवर्तित किए जाते हैं, फिर उनके विभक्तियों में रूप चलते हैं। तो जैसे मान लो किसी शब्द में प्रथमा विभक्ति है, इसका मतलब है उसमें कारक कौन सा है, कर्ता कारक है। अगर किसी शब्द में विभक्ति द्वितीय है तो उसमें इसका मतलब उसमें कर्म कारक है, क्योंकि कारकों में कर्म कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। ऐसे ही तीसरा कारक कौन सा है, करण है। तो इसका मतलब अगर किसी शब्द में तृतीय विभक्ति है तो उसमें करण कारक है। ठीक ऐसे ही इसी प्रकार से संप्रदान चौथे नंबर पर आता है। अगर किसी शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, इसका मतलब उस शब्द में संप्रदान कारक है। ठीक इसी तरह से अगर किसी शब्द में पंचमी विभक्ति है तो इसका मतलब वहाँ अपादान कारक है। षष्ठी विभक्ति है, इसका मतलब वहाँ संबंध है। सप्तमी विभक्ति है तो वहाँ पर अधिकरण है। तो संस्कृत भाषा में क्या होता है कि शब्दों में प्रयोग की गई विभक्तियों से ही उसके कारक चिन्हों का अर्थ निकलता है। कारक चिन्ह के लिए किसी अन्य शब्द का अलग से प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी अपनी क्रिया। अब इस सेंटेंस का हम जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो याद रखना, सबसे पहले आपको शब्द और धातुओं के रूप कंठस्थ याद होने चाहिए, फिर उनका किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करते हैं इस बात का भी आपको बोध होना चाहिए। तो उन चीज़ों को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे हे मनुष्यों, हे मनुष्यों, तो मनुष्यों बहुवचन का शब्द है, हे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मनुष्य में संबोधन पद है। तो हे मनुष्यः, हे मनुष्यः, ये हुआ संबोधन पद। जयदेव के पुत्र, अब इसमें संबंध है, संबंध कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। इसका मतलब हमें जयदेव में कौन सी विभक्ति करनी है, षष्ठी विभक्ति करनी है। जैसे राम का रूप रामस्य बनता है, ठीक उसी प्रकार जयदेव का क्या बन जाएगा, जयदेवस्य। जयदेवस्य क्या है, पुत्र है। नाम क्या है उसका, नरदेव ने, कर्ता कारक है। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति, अभी मैंने कहा ना आपसे कि कर्ता कारक कारकों में कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे। इसका मतलब इसमें कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। तो नरदेव है, अपने हाथ से, अपने, अपने की संस्कृत होती है स्व, हाथ से। कर्ता ने कर्म को करण से, कौन सा कारक हुआ, करण कारक हुआ। कौन से नंबर पे आता है, कारकों में 3 नंबर पे आता है। इसका मतलब हाथ शब्द में हमें तृतीया विभक्ति करनी है, और हाथ को संस्कृत में बोलते हैं हस्त। तो हस्त की तृतीया विभक्ति, जैसे राम की रामेण, राम एक पुल्लिंग शब्द है ना, एकारांत है। ठीक ऐसे ही हस्त भी पुल्लिंग है और एकारांत है। एकारांत सा मतलब तय में से एक ही ध्वनि आ रही है, राम में से एक ही ध्वनि आ रही। तो जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे जिनका उच्चारण करने पर अंत में से एक ही ध्वनि आएगी, उन सभी शब्दों का रूप राम शब्द की तरह परिवर्तित करके उनके रूप चलाए जा सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम यूं कह सकते हैं कि जितने भी स्वर हैं उन स्वरों पर अंत होने वाले शब्द, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, अगर हमने एक एक शब्द भी याद कर लिया तो उनकी तरह से चलने वाले हजारों रूप हमें स्वतः याद हो जाएंगे। ध्यान है तो सिर्फ ध्यान रखना होगा तो सिर्फ इस बात का कि कौन सी विभक्ति है उसमें, तो उसमें कौन सा कारक चिन्ह निकलेगा, अंतिम स्वर का ध्यान देते चलिए। ठीक उसी तरह से आगे रूप आप बनाते चलोगे। तो जैसे राम शब्द का तृतीया में बना रामेण, तो हस्त का क्या बन जाएगा, हस्तेन, स्व हस्तेन, अपने हाथ से। निर्धनों के लिए, निर्धनों बहुवचन है अपने आप में और इसका मूल शब्द है निर्धन। तो जैसे रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, चतुर्थी बहुवचन बना। चतुर्थी इसलिए क्योंकि संप्रदान कौन से नंबर पे आता है,
चौथे नंबर पे आता है। तो निर्धन शब्द में कौन सी विभक्ति कर देंगे? चतुर्थी विभक्ति कर देंगे। वचन कौन सा रखोगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन 3 होते हैं। एक का जिससे एक होने का पता चले तो एक वचन, 2 होने का पता चले तो द्विवचन, और 2 से अधिक होने का पता चले तो बहुवचन। तो फिलहाल यहाँ निर्धनों के लिए बहुवचन है। इसका मतलब आपको निर्धन शब्द में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन करना पड़ेगा। तो रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य है। तो ठीक उसी प्रकार निर्धनेभ्य है। हो गई चतुर्थी विभक्ति के लिए चिन्ह से युक्त हो गया शब्द निर्धनेभ्य है। फिर खजाने से, तो इसमें अपादान कारक कैसे हुआ कि जहां से कोई वस्तु अलग होती है तो जो अलग होने की अवस्था में जो स्थिर रहता है उसे अपादान कहते हैं। तो खजाने से धन अलग हुआ तो स्थिर कौन रहा? खजाना रहा। तो अपादान में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। कोशात, खजाने से। नगर में, अधिकरण में, पेपर। अधिकरण 7वें नंबर का कारक है तो नगर में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी नगरी। धन कर्म है, कर्म 2 नंबर पे आता है तो धनम। दिया, दिया करे से पता चल रहा है कि वाक्य भूतकाल का है, लंग लकार का है। तो यच्छ धातु को भूतकाल में परिवर्तित कर दीजिए, रूप बन जाएगा अयच्छते। तो इस प्रकार से अपना सेंटेंस बन जाएगा, हे मनुष्यः जयदेवस्य पुत्र है, नरदेव है, स्वहस्तेन निर्धनेभ्यः कोशात् नगरे धनम अयच्छते। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि जहां जहां अंडरलाइन करके कारकों के नाम लिखे गए हैं वो कारक जिस क्रम पर आते हैं उसी क्रम की, उसी नंबर की विभक्ति इन शब्दों में की गई है और उसके बाद इसका ट्रांसलेशन किया गया है। तो मैं एक बार आपको इसकी सिंपल परिभाषा बता देता हूं। कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं? जो किसी कार्य को करता है, जो किसी क्रिया का स्वतंत्र संपादक होता है, उसकी निष्पत्ति को में जो सहायक होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो नरदेव क्या है? यहाँ कर्ता है, क्योंकि इस दिया क्रिया को करने वाला कौन है? नरदेव है। किसने दिया? नरदेव ने दिया। इसका मतलब नरदेव क्या है? कर्ता है। उसके बाद में आता है करण। इस सेंटेंस के अनुसार कौन सा कारक है? करण। करण किसे कहते हैं? किसी क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। साधारण शब्दों में हम यूं कहें कि साधन के रूप में जो प्रयोग किया जाए उसे करण कहते हैं। तो इस देने की क्रिया में साधन के रूप में जयदेव ने किसका प्रयोग किया? हाथों का किया। तो हाथ यहाँ करण कारक हुए, क्योंकि हाथों से उसने क्या दिया? धन दिया। तो देने की क्रिया में सर्वाधिक सहायक कौन हुए? हाथ हुए। तो हाथ क्या है? करण कारक है। ठीक, आगे आता है संप्रदान। दान क्रिया से कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसे संप्रदान कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि जिसको कोई वस्तु दी जाए, जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए, तो वो जो प्राप्त करने वाला है ना, वो क्या कहलाएगा? संप्रदान कहलाएगा। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान, जब कोई वस्तु कहीं से अलग होती है तो अलग होने की स्थिति में जो वस्तु स्थिर रहती है उस स्थिर वस्तु को अपादान कहते हैं। जैसे हम अपनी रेगुलर क्लासेज में उदाहरण दिया करते हैं कि मेरे हाथ में जैसे ये चौक है, ये चौक जैसे ही हाथ से गिरी, चौक अलग हो गई, स्थिर रहा हाथ, तो हाथ क्या कहलाएगा? अपादान कहलाएगा। तो धन कहाँ से अलग हुआ? खजाने से अलग हुआ। तो खजाना में कौन सा कारक हुआ? अपादान हुआ। और अपादान कारकों में कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। तो इस शब्द में जिससे हमें अपादान का पता चल रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार नगर में, नगर के साथ कौन सा कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है? में पेपर, में चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो अधिकरण किसे कहेंगे? वह स्थान
जहां पर कोई क्रिया संपन्न होती है वह आधार, जहां पर कोई क्रिया संपन्न होती है तो वह स्थान विशेष या आधार विशेष क्या कहलाता है? अधिकरण कहलाता है। जयदेव, इस नरदेव ने धन कहाँ दिया? नगर में दिया, तो नगर इस देने की क्रिया का आधार हुआ। तो जहां पर कोई क्रिया संपन्न होती है उसे अधिकरण कहते हैं, और अधिकरण कारकों में 7वें नंबर पे आता है, तो विभक्ति हो जाएगी सप्तमी। ठीक इसी प्रकार आगे है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता अपनी क्रिया से जिस वस्तु विशेष को सर्वाधिक चाहे तो उसके द्वारा सर्वाधिक चाही गई वस्तु ही क्या कहलाती है? कर्म कहलाती है। देने की क्रिया से, नरदेव की इस देने की क्रिया से पता चल रहा है कि इसकी ईप्सिततम जो है वो धन है, तो धन क्या है? यहाँ कर्म कारक है। और कर्म कारकों में कौन से नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है, तो विभक्ति हो जाएगी द्वितीय। दिया, दिया है क्रिया, और दिया से पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल की है, तो अयच्छत क्रिया का रूप बना। नरदेव प्रथम पुरुष के एक वचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन होगी। अब ये प्रथम पुरुष का कर्ता, प्रथम पुरुष की क्रिया, ये क्या चीज़ें हैं, इनको हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे क्रिया के 3 पुरुष होते हैं ना, प्रथम पुरुष जिसको अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक इसी प्रकार इन पुरुषों में कर्ता को भी निर्धारित किए गए हैं। इन पुरुषों के कर्ता भी निर्धारित हैं। तो किस प्रकार से हैं? देखिए, वचन होते 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक इसी प्रकार पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सिंपल और इजी तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं उन प्रथम पुरुष के कर्ताओं की संख्या निश्चित होती है। इस संसार में जितने भी नामवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जितने भी नामवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो नामवाची शब्द हमेशा प्रथम पुरुष के कर्ताओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ सर्वनाम शब्द जैसे तत् और तत्शब्द से तीनों लिंगों में बने हुए शब्द सह, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानि। इसी प्रकार इदम शब्द से बने हुए रूप, इसी प्रकार एतत् शब्द से बने हुए रूप, किम शब्द से बने हुए रूप, यत शब्द से बने हुए रूप, ये सभी के सभी प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। और मध्यम पुरुष में 3 कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम और यूयम। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में 3 कर्ता होते हैं, अहम, आवाम और वयम। तो किस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो युष्मद शब्द है, कौन सा शब्द? युष्मद, जिसके रूप बनते हैं त्वम, युवाम और यूयम, ये हैं मध्यम पुरुष के कर्ता। कौन से पुरुष के कर्ता हैं? मध्यम पुरुष के कर्ता। ठीक इसी प्रकार जो अस्मद शब्द है उससे रूप बनते हैं अहम, आवाम और वयम। ये तीनों जो है ना, ये उत्तम पुरुष के कर्ता है। तो याद रखने का देखो कितना सिंपल तरीका है कि युष्मद और अस्मद शब्दों को छोड़कर जितने भी सर्वनामवाची शब्द हैं वो, और जितने भी नामवाची शब्द हैं वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में सम्मिलित होते हैं, मतलब प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में जाने जाते हैं। त्वम, युवाम और यूयम, ये 3 ही मध्यम पुरुष के कर्ता के रूप में जाने जाते हैं। चौथा कोई कर्ता नहीं है मध्यम पुरुष का। ठीक इसी प्रकार अस्मद शब्द से बने हुए रूप अहम, आवाम और वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। तो इनके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा, इनके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा, और शेष बचे हुए के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। अब वो अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन की हो जाएगी, द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी, और बहुवचन है तो बहुवचन भी, क्रिया भी बहुवचन की उसके साथ प्रयोग की जाएगी।
देखिए मैंने आपको ये सिर्फ सिंपल तरीके से और आसान शब्दों में और लिमिट में अभी इन कर्ताओं के विषय में चर्चा की, क्योंकि ये जो दिया क्रिया है ना, इसका कर्ता कौन है? नरदेव। तो नरदेव प्रथम पुरुष के एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन की प्रयोग की गई है। अगर इन कर्ताओं को लेकर कोई डाउट है, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है, असमंजस की स्थिति है, तो अपने दिमाग से इन चीज़ों को निकाल दो, क्योंकि मैं आगे की कक्षाओं में इन चीज़ों को विस्तार से समझाने वाला हूँ। तो फिलहाल क्योंकि ये चीज़ सामने आ गई थी, इसलिए आपके नॉलेज के लिए मैंने आपके साथ इसकी डिस्कस की है। तो फिलहाल मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो आज आपने कारक प्रकरण में इसकी परिभाषा और क्रिया के साथ शब्दों का साक्षात या परंपरा से किस प्रकार से संबंध होता है, ये आपने इस उदाहरण के माध्यम से समझा, जाना। साथ ही मैंने आपसे कहा कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो उस 6 होने का रीजन में भी मैं आपको बता दूं कि देखिए इस सेंटेंस में 2 शब्द ऐसे हैं, एक तो हे मनुष्यों और एक जयदेव। इन दोनों शब्दों का इस क्रिया के साथ न तो प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, न ही अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। कैसे? हे मनुष्यों को संबोधित किया गया है, वो केवल श्रोता मात्र हैं और कुछ नहीं, उनको केवल सूचना दी गई है, संबोधित किया गया है। तो इसका इस क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। साथ ही जयदेव का संबंध नरदेव के साथ तो है, किंतु जयदेव का संबंध क्रिया के साथ नहीं है। कि जैसे आपसे कोई पूछे कि देने की क्रिया किसने की, तो आप जवाब दोगे नरदेव ने। तो इस जयदेव का क्रिया के साथ किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं है। तो संबंध और संबोधन इन 2 का कारकों के रूप में अध्ययन नहीं किया जाता, विभक्तियों के रूप में इनके अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। तो इस प्रकार संस्कृत में कारक 6 ही रह जाते हैं। 6 कौन कौन से रह गए? संबोधन और संबंध को छोड़कर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इस प्रकार से कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। तो आगे की कक्षा में इसी के विस्तृत रूप सूत्रों के माध्यम से विभक्ति और उपपद विभक्तियों का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।